हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, आज हमारा भाग 125 और जिसमें हम देखते हैं 20 से 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो नाइट वाली सीरीज़ है वो भी शुरू हो चुकी है। जिसने भी अभी नाइट वाली सीरीज़ हमारी नहीं देखी दोस्तों ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई थी हमारे डी 30 अक्टूबर 2003 को। याद कर लें आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न हमारे याद करने वाले ही होते हैं, क्योंकि आपको समझना उसमें कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि भाई सीधे से स्थापना पूछी है तो याद रखना, ठीक है, 30 अक्टूबर 2003। और दूसरा प्रश्न है कि तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था। देखिए, तल्ला महल और रंग महल का निर्माण जो हमारा करने वाले महत्वपूर्ण राजा होते हैं वह होते हैं दोस्तों हमारे उद्योग नहीं उद्योचंद, ठीक है, ये उद्योग हो गया। उद्योत चंद हमारे होते हैं जिन्होंने तल्ला महल और रंग महल का निर्माण करवाया था। और दोस्तों उद्योग चंद ही वो राजा थे जिन्होंने अल्मोड़ा में लक्ष्य दीपावली मनवाई थी। तो ध्यान देना, तल्ला महल, रंग महल और एक हमारा पार्वतीश्वर, त्रिपुरा सुंदरी और उद्योग चंदेश्वर, ये सभी जो निर्माण करवाए थे हमारे उद्योग चंद ने ही करवाए थे। तो उद्योग नहीं, आप लोग थोड़ा सही कर लें, इसका सी आंसर हमारा वैसे सही है। और तीसरा है कि राज्य में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला हमारा प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों राज्य में जो फसल कटने के उपलक्ष्य में कोई त्यौहार अगर मनाया जाता है तो दोस्तों वो हमारा त्यौहार होता है बी कलाई। तो इसका सही आंसर हमारा बी है। और चौथा प्रश्न है कि फतेहपति शाह व ज्ञानचंद द्वितीय के मध्य दुधौली का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों दुधौली का जो युद्ध होता है फतेहपति शाह व ज्ञानचंद द्वितीय के मध्य, तो ये दोस्तों हमारा होता है 1703 में। और जब हमारा 1703 में ये युद्ध होता है दोस्तों, उसके बाद 1703 में ही हमारा ज्ञानचंद द्वितीय कत्यूर घाटी में एक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी करता है। तो दोनों आप लोग याद एक साथ रखना, 1703 में एक तो ज्ञानचंद द्वितीय और हमारा सॉरी ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हमारा युद्ध हुआ, दुधौली का युद्ध। और 1703 में ही हमारा कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी हुआ था। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार किस स्थान पर हेल्थ सिटी बनाने की योजना है या योजना बना रही है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी श्रीनगर में। और छठा प्रश्न है कि कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो दोस्तों जो भूमसेन देवता की जो पूजा करती है हमारी बोक्सा करती है, ठीक है। बोक्सा वैसे शुद्ध लिखते हैं बुक्सा, ठीक, बोक्सा नहीं लिखते, बुक्सा लिखते हैं। और जब बात करते हैं तो बुक्सा जनजाति तो सर्वाधिक हमारे उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में निवास करती है। और सबसे पहले अगर बुक्सा जनजाति आकर बसी थी तो उत्तराखंड में हमारे बनबसा में आके बसी थी। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं। तो कौन वो व्यक्ति हैं कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता। तो इनका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी उत्तम दास। और यहाँ पर आपको कुंवर सिंह नेगी दिया दोस्तों ना, कुंवर सिंह नेगी को उत्तराखंड का हातिम ताई बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और आठवां प्रश्न है कि गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए मानाचौल। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रत्येक विभागों के सचिव को क्या कहा जाता है। देखिए अगर पूछा जाता है यहाँ पर, तो पहले इसका आंसर बता दूँ आपको कि उत्तराखंड के प्रत्येक विभागों के सचिव को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको बोला था हमारा बी शासन सचिव। अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड के सचिव क्या बोलता है, हमारा होता था मुख्य सचिव, लेकिन अभी बात चल रही है कि प्रत्येक विभागों के सचिव की। और 10वां प्रश्न है कि हवालबाग का नौले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों हवाल बाग के जो नौले का जो निर्माण करना राजा था हमारा वो था दोस्तों हमारा बी ज्ञानचंद द्वितीय। और 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए चंद्रशेखर पांडे। 12वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो दोस्तों जो हमारे मीर सैयद अली थे यह दोस्तों हमारे हुमायूं के सहयोगी हुआ करते थे। इसका डी आंसर हमारा सही है। 13वां प्रश्न है कि
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम स्थल आपसे पूछा गया दोस्तों, तो इसका जो सही हमारा आंसर है ये हमारा सी महाबलेश्वर से। और 14वां प्रश्न है कि भारत में आयकर को कहा जा सकता है। क्वेश्चन है कि भारत में आयकर को कहा जा सकता है। तो दोस्तों आयकर को यहाँ पर प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है, इसका बी आंसर हमारा सही है। और 15 प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायत के जब भी चुनाव होते हैं इसका निर्णय लेने का जो पूरा अधिकार है हमारा वो है दोस्तों बी राज्य सरकार को। जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे हमारे ग्राम मतलब पंचायत के, वहाँ पर जो अधिकार उसको है दोस्तों प्राप्त है तो हमारे राज्य सरकार को। 16 प्रश्न है कि उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू लग गया। देखिए आप लोगों को पता है आजकल हमारा कोरोना का समय चल रहा है तो कर्फ्यू का बड़ा महत्व चल रहा है। तो पूछा गया आपसे कि जो कर्फ्यू है वह किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का जो पूछना था वो है हमारा कौन सा कर्फ्यू। कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी फ्रांसीसी। और 17वां प्रश्न है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त शब्दों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दोबारा पढ़ रहा हूँ, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी, उसको लिपि कहा जाता है। 18वां प्रश्न है कि बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ी विकसित हो जाता है, जब कोई बोली किसी क्षेत्र में विकसित हो जाती है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो दोस्तों कोई बोली अगर उसमें किसी बोली में साहित्य रचना होने लग जाए दोस्तों तो वह हमारी उपभाषा बन जाती है। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। और 19वां प्रश्न है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं स्रोत भाषा। तो इसका डी आंसर हमारा सही है। और 20वां प्रश्न है कि प्रतिपदा प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों प्रतिपदा का जो हमारा उपयुक्त अर्थ है वह है हमारा सी पक्ष की पहली तिथि। इसका सी आंसर हमारा सही है। और अब है आपके लिए दो प्रश्न कि महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग प्रदान करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो आपसे पूछे गए चार ऑप्शन देखिए, सुपर यूके सुपर 25, यूके सुपर 50, ठीक है 75 और 100। तो आपका इसमें जवाब देना है। और दूसरा रीजनिंग प्रश्न की देखिए हमारा कि 4, 9, 3, 6 का इतना हो सकता तो इतने का इतना, इतने का इतना, तो इतने का कुल कितना होगा आपसे पूछा गया है। अब बात करते हैं कल के दो प्रश्नों पर। देखिए कल का जो हमारा प्रश्न था पहला वो था कि मौन पालन जो मधुमक्खी पालन है इसके लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने हमारा आंसर दिया था भीमताल। तो दोस्तों भीमताल नहीं दिया, भीमताल आंसर इसका नहीं है। जिसका आंसर है दोस्तों श्यामला ताल है। देखिए बहुत से लोगों ने इसका श्यामला ताल भी आंसर दिया था, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने भीमताल दिया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा है सी श्यामला ताल। अगर कहाँ पर है दोस्तों आपको पता है, चंपावत हमारे ताल स्थित है। और बात जब करते हैं श्यामला ताल की तो यहीं पर हमारा स्वामी विवेकानंद आश्रम में हमारा स्थित है। और अगला दूसरा प्रश्न था कि हमारा 15, 8, 24, 36 तो आगे क्या होगा। देखिए 15 और 8 में कितनी की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। और 18 और 24 में कितनी वृद्धि हो रही है, 6 की हो रही है। और 24 और 12 में कितने की हो रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारी 24 और 36 में कितनी वृद्धि हमारी 12 की हो रही है। तो देखिए दो दो हो रहा ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब देखिए आप 36 को और 24 को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए 6 4 10 हासिल आपको ना 1 3 4 5 6, तो इसका 60 हमारा आंसर आएगा। इसका सी हमारा आंसर होगा 60। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आजकल बहुत से लोगों ने सुस्ती दिखाना चालू कर दिया, कोई नंबर अपने कमेंट नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पर ये दो जो प्रश्न पूछा जाएंगे कोई आंसर दे रहा है। तो दोस्तों आंसर दो, भागीदारी अपनी आप भी बढ़ाएं और मैं भी यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।